हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास फिफ्थ टाउ चैप्टर सेकंड के फन फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है, इंडिया हैज़ बिल्ट इट्स लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज़ मोर देन 9 किलोमीटर्स। तो एनसीईआरटी का कहना ये है कि इंडिया ने अपना लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज जो है भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली में भूपेन हजारिका सेतु, जिसको धोला एंड सादिया ब्रिज भी बोलते हैं, इज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर वाटर स्पेनिंग 9.15 किलोमीटर। जो भूपेन हजारिका सेतु है उसकी एक्चुअल लंबाई जो है वो कितनी है, 9.15 किलोमीटर्स। लोकेटेड इन असम, इट कनेक्ट्स ढोला एंड साडिया अक्रॉस लोहित रिवर। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की बजाय लोहित नदी पे बना हुआ है, लोहित रिवर पे बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, providing crucial 24/7 road connectivity between northern Assam and eastern अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो ब्रिज है भूपेन हजारिका सेतु, ये लोहित नदी पे बना हुआ है और नॉर्दर्न असम और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है क्या है, लोहित रिवर है, लोहित रिवर है। और इसकी आप लंबाई देख सकते हैं कितनी है, 9.15 किलोमीटर्स। यहाँ पे आपको एक दूसरा ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसका नाम है चेनाब रेल ब्रिज। द चेनाब रेल ब्रिज इन जम्मू कश्मीर, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। जो चेनाब रेल ब्रिज है वो चेनाब नदी पर बना हुआ है और जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट है उस पर लोकेटेड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, सोरिंग 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड। और ये रिवर बेड यानी कि रिवर की सतह से 359 मीटर्स जो है ऊंचाई पर है, 35 मीटर्स टॉलर देन आईफल टावर। और इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 35 मीटर्स ज़्यादा है किससे, आईफल टावर से, यानी कि आईफल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है ये। This 1.3 kilometer steel marble is a vital link on USBR railway project connecting Kashmir to rest of the India। ब्रिज के बनने से जो कश्मीर है उसको बाकी जो इंडिया है उससे जोड़ने में बहुत मदद मिली है, बहुत आसानी हुई है। और ये जो ब्रिज है वो कौन सी नदी पे है, चेनाब रिवर पे है ये। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक आइलैंड जो कि मजूली रिवर आइलैंड है, लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। मजूली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है और ऐसा आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं, इनहेबिटेड है। इट इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ असमी सिविलाइजेशन, असमी सिविलाइजेशन की एक कल्चरल कैपिटल है। फेमस फॉर इट्स नॉन वैष्णवाइट शस्त्रास मोनेस्ट्रीज, जो अपनी मोनेस्ट्रीज के लिए फेमस है, ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग, यूनिक मिसिंग ट्राइबल कल्चर, दो द आइलैंड एरिया इज स्लोली श्रिंकिंग ड्यू टू रिवर इरोजन। अब यहाँ पे क्या होता है, मास्क मेकिंग के लिए बहुत फेमस है, कल्चर के लिए बहुत फेमस है। जो आइलैंड है वो सिकुड़ता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है। जो ये नदी है वो सॉइल इरोजन कर रही है। ये जो है कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और इसी के द्वारा बनाया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जो कि क्या है, मजूली। यहाँ पे आपको एक डैम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इज एन इंजीनियरिंग मार्वल बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर। कहाँ पे बना है, महानदी पर बना हुआ है, लोकेटेड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम संबलपुर इन उड़ीसा, इंडिया। इंडिया के उड़ीसा जो राज्य के संबलपुर से 15 किलोमीटर्स दूर बना हुआ है। डेडिकेटेड इन 1957, इट इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेजर अर्थन डैम। और ये संसार का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है। मैसिव 25.8 किलोमीटर स्ट्रक्चर फीचर्स अ 55 किलोमीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल रिजर्वर। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो रिजर्वर है ये 55 किलोमीटर जो है लंबा है और आर्टिफिशियल रिजर्वर है, इसको बनाया गया है, जनरेटिंग हाइड्रो पावर एंड कंट्रोलिंग फ्लड्स इन द महानदी डेल्टा।
और महानदी जो भी डेल्टा बनाती है उस एरिया में ये बाढ़ को कंट्रोल करता है। और ये जो डैम है उससे बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर बनाई जाती है। हाइड्रो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वाटर का यूज़ करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉटम पे टरबाइंस लगे होते हैं जो कि जब ये पानी गिरता है तब रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हिल्सा टेनुसा इलिसा इज एनाड्रोमस फिश। एनाड्रोमस फिश वो होती है जो मोस्टली ओशियन में रहती है, बट एग्स ले करने के लिए वो फ्रेश वाटर रिवर्स में जाती है। It spends most of its adult life in saline waters of the sea, specifically Bay of Bengal, the Arabian Sea, but migrates far upstream into freshwater rivers to spawn। तो जैसे कि हमने बताया कि ये एनाड्रोमस फिश है, यानी कि ये मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी सलाइन वाटर में यानी कि समुद्र के पानी में बिताती है, स्पेसिफिकली कहाँ, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। लेकिन जब इसको एग्स ले करना होता है, अंडे देने होते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में जाती है। दिस माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग टू प्राइमरी रन्स। और ये जो माइग्रेशन होता है दो बार में होता है। साउथ वेस्ट मानसून जून टू अक्टूबर, लेट विंटर फरवरी टू मार्च। और दो सेशन में होता है ये, एक साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे होता है और लेट विंटर्स के टाइम पे होता है। हिल्सा इज नोन टू ट्रैवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्टेंसेज। हिल्सा जो फिश है वह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। टैग्ड हिल्सा हैव बीन ट्रैक्ड स्विमिंग अप टू 225 किलोमीटर्स इन अंडर 5 days इन गंगा। और गंगा नदी में 5 दिनों में हिल्सा जो है 225 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेती है। दे कैन माइग्रेट एज फार एज 1200 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन मेजर रिवर सिस्टम। और बड़ी बड़ी नदियों में ये 1200 किलोमीटर्स तक माइग्रेट कर कर जाती हैं। द शिफ्टिंग वाटर कंडीशंस, करंट एंड टेम्परेचर ट्रिगर this journey, which is vital for survival of the species, but makes them highly vulnerable to fishing pressure and river barriers। तो ये जो है इसकी माइग्रेशन को वाटर कंडीशंस, करंट, टेम्परेचर सब अफेक्ट करता है, जो कि इस स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल भी है। तो ये आप फिश देख सकते हैं, ये है हिल्सा फिश जो कि माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में एग्स ले करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द लाइफ ये सलाइन वाटर में रहती है, समुद्र में रहती है और एनाड्रोमस फिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉल्फिन। गंगे रिवर डॉल्फिन इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में ये डॉल्फिन है और डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। इज ब्लाइंड एंड यूजेस साउंड टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर। ये क्या होती है, ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती, लेकिन पानी में रास्ता ढूंढने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, साउंड का इस्तेमाल करती है। इट इज़ इंडियाज ऑफिशियल नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और ये इंडिया की ऑफिशियल नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। दिस डॉल्फिन इज प्रैक्टिकली ब्लाइंड बिकॉज द रिवर वाटर इट लिव्स इन इज़ वेरी मडी। प्रैक्टिकली फिश होती है वो ब्लाइंड होती है और इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।